जिसमें होती है खट्टी मीठी बातें और साथ म्यूजिक भी। म्यूजिक के तड़के के साथ लाइव आते हुए आपके कमेंट्स लगा देते हैं चार चांद। बिल्कुल जी, साथ साथ कुछ होती है दिलचस्प नोक झोंक भी, कान भी खींचे जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रिफांस शो में साथ साथ दिलचस्प सवाल भी किए जाते हैं, पहेलियां पूछी जाती हैं, इनामात बांटे जाते हैं। ये सब कुछ मिलता है रिफांस शो में। रिफांस शो में रिफांस शो प्रेजेंटेड बाय रीना एंड इरफान, Sponsored by Haifa Khan, only on TV। ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट्स गलियात की खूबसूरत पहाड़ियों के संगम में वाक़, मरी से 49 किलोमीटर और एबटाबाद से 26 किलोमीटर दूरी पर। टीम में एबटाबाद से मंजूर शुदा खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। डाउन पेमेंट सिर्फ 2,34,000, बाकी आसान माहाना अक़सात पर। 3 बेड अपार्टमेंट्स, 2 बेड अपार्टमेंट्स और स्टूडियो अपार्टमेंट्स। हर अपार्टमेंट के साथ बैल्कोनी, एक लग्जरियस तर्ज जिंदगी, स्मार्ट किचन और खूबसूरत बाथरूम से मुज़य्यन। आज ही अपना अपार्टमेंट बुक कराएं और रिपब्लिक ऑफ टर्की का परमानेंट वीजा हासिल करें। अ प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें। ट्रिम फ्रांस से बरामद शुदा महफूज और मौसर होम्योपैथिक फार्मूला फालतू चर्बी भुलाए, जिस्म को सुडोल और खूबसूरत बनाए। साइड इफेक्ट से महफूज, दुनिया भर में बरसों से आजमूदा, तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर दस्तयाब। ट्रिम। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हरमैन बिन इरफान है और हम अभी उम्रा करने आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा कारवान इस्लामी के रेफरेंस हैं और ये बहुत अच्छी खिदमत करते हैं।
बहुत पूरा दिन के थके हुए, ग्रॉसरी करने गए हुए थे, सर पे पारा चढ़ा हुआ था और ये अब हम लाइव आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रीना इरफान और मेरे साथ है हमेशा 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 की तरह इरफान कुरैशी। तो जनाब अच्छा हो चुका है जी, मैं इरफान कुरैशी और आप इरफान शो देख रहे हैं। असल में कुछ थकावट इसलिए भी हो गई थी कि बाद में भी जाना पड़ गया और यहाँ पर लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है एक बार फिर। पाकिस्तान भर में बहुत सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कराया जा रहा है, बल्कि आज से स्टार्ट है। ये पहले ही हो जाता तो इतना सब कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैं काफी मुर्गे बने हुए देखे रास्ते में। बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस पर अमल तो आप लोगों को ही और हम लोगों को ही मिलकर करना है। लेकिन अभी भी आप होश के नाखून ना लें तो फिर क्या किया जा सकता है। आपने और हमने मिलकर करना ये है कि जो जो SOPs पर हमें अमल दरामद करना है तो उस पर जरूर कीजिए। घर में रहिए, एहतियात कीजिए, हाथों को बार बार धोइए, पानी का इस्तेमाल कीजिए, कहवा पीजिए, चाय पीजिए और हाँ मशरूबात जो होते हैं ना, मतलब उसको जिंदगी में लेकर आइए, शामिल कर लीजिए परमानेंटली, इसलिए लंबा जाने वाला है और अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए। खैर एनीवेज, रिफान शो में रीना इरफान कुरैशी का एक बार फिर सलाम। और आप लोग हमें देख सकते हैं रोजाना की बुनियाद पर, कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे, इसलिए क्या अपने दिल के अलावा कुछ काम की बात नहीं है। तो आजकल नेटवर्किंग का प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए भी हो रहा है कि सब के सब लोग घर पे बैठ के और एंजॉय भी कर रहे हैं और न्यूज़ भी देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और हमारे साथ तामुन जो करते हैं हमेशा की तरह रिफान शो में, तो हम उनके नाम दबाते चले रीना। और सबसे पहले सर-ए-फ़हरिस्त है रेक्सो रूबिया, जो कि लर्निंग लेबोरेटरी से दरामद शुदा है। और मैं आपको बताती चलूँ, रेक्सो रूबिया एक ज़बरदस्त होम्योपैथिक टॉनिक है, इसको इस्तेमाल कीजिए। लॉकडाउन का ये सिलसिला शुरू हुआ है, रेक्सो रूबिया का इस्तेमाल आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, बढ़ते हुए बच्चों की नशोनुमा के लिए बेहद मुफीद है। और वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त आप मुश्किलात में हैं अपनी सेहत के हवाले से, तो इस टॉनिक का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को चाको चौबंद बनाइए। तो जनाब, ये जो खूबसूरत आकर हमारा साथ है जिसमें आप और हम मिलकर एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों को जो कि हमें चाहिए होती हैं, ज़रूरी होती हैं, तो उसको हम अपनी इस जिंदगी में शामिल करते हैं। तो आप सबका बेहद शुक्रिया जुड़े रहने का, हमारे इंतजार करने का। इसके अलावा हमारे साथ जो ताउन करते आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से ताउन करते आ रहे हैं ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और उनका एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट। कहाँ पर वाक़ है रीना? बिल्कुल जी, मरी गलियात में वाक़ है और एबटाबाद से 26 किलोमीटर के फासले पर है और मरी से ये 49 किलोमीटर के फासले पर है। तो ज़रूर आप इसको विज़िट कीजिए और इसमें अपना एक अपार्टमेंट बुक करवाइए। और जो फुली कैश अपार्टमेंट लेता है या मुश्त अदायगी करता है तो उसको मिलता है ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से टर्किश परमिट वीजा। और साथ साथ रिफान शो का जब आप रेफरेंस देते हैं तो आपको मिल जाया करता है एक अदद उम्रे का टिकट। इसके अलावा एक और कैंपेन भी चला रहे हैं ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और वो कुछ इस तरह से है कि आपने लकी ड्रॉ में हिस्सा लेना है और इस तरह के आप रोजाना की नशियात में मैक्सिमम तौर पर हमें कमेंट्स करें, उसमें लिखें रिफान शो ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और जो 3 खुश नसीब होंगे जो मैक्सिमम रोजाना की नशियात में हमें कमेंट्स करेंगे, हम उनकी पर्चियाँ उनके नाम अलग कर लेंगे और महीने के आखिर में जाकर लकी ड्रॉ होगा और कोई एक खुश नसीब होगा जिसको मिलेगा ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से उम्रे का टिकट। इसके अलावा हमारे साथ शामिल होते हैं कारवान इस्लामी इंटरनेशनल, और उनका ताउन हमेशा से रहता है। रमज़ान मुबारक की चांद रात को, यानी ईद से पहले, ईद की जो चांद रात कहलाती है, उसमें उन्होंने ऐलान किया है खुश नसीब का, जिनका नाम था गुलाम मुर्तज़ा साहब, जिनको उम्रे का टिकट मिला, और एक बार फिर हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और इसके अलावा रिफान्स कलेक्शन, जी हाँ, हमेशा से रीना वेयर करती हैं, आप भी चाहते हैं इस तरह के सूट्स और ड्रेसेस हासिल करना मुख्तलिफ वैराइटीज़ में, तो हमारा फेसबुक पेज है रिफान्स कलेक्शन के नाम से, उसको जाकर फॉलो कीजिए, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030092106464। तो जनाब, ये जो आपका और हमारा साथ है जिसमें आप और हम जुड़े रहते हैं,
बिल्कुल शो के थ्रू। तो और कौन हमारे साथ शामिल होते हैं लैंडस्टर, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर हैं पूरे पाकिस्तान में, खासकर इस्लामाबाद के अंदर है, और कि आप जाकर साइट का विजिट करें लैंडस्टर की। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में कमर्शियल भी चल रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी हम साथ साथ देते रहते हैं। तो लैंडस्टर जो है उनके तामुन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। तो जनाब ये आपका और हमारा जुड़ना जो है ये हमारे लिए काबिल सितारिश है। बढ़ते हैं एक जबरदस्त से गीत की तरफ, और गीत भी बड़ा प्यारा है। गीत से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? असल में अभी आए और चल दिए, अभी आए और चल दिए। तो जनाब कुछ कमेंट्स देख लीजिए, कमेंट्स हम देखते रहे। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, हमारे प्यारे, हमारे राज दुलारे, हमारी आंखों के तारे यहाँ सारे के सारे मौजूद हैं। तारे प्यारे सारे, वाह वाह। तो जनाब कासिया हाशमी हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ मौजूद हैं हारून अनीस साहब, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहीन अमान हमारे साथ मौजूद है, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मसूद अहमद साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम पप्पू। अच्छा, पप्पू? पप्पू कैसे हो? इनका निकनेम है, कल वाले पप्पू हैं। शादी की तैयारियां कैसे जारी है? नहीं, ये पप्पू इनका निकनेम है या कल वाले पप्पू हैं? ये कल वाले पप्पू हैं या आप कल से बन गए हैं आप पप्पू? कल से आपका दिल पप्पू पप्पू हो और हमें मामू बुला रहे हैं होता पप्पू ही। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई एंड रीना बाजी। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई। ये कौन कह रहा है? प्यारे आंखों के तारे मसूद भाई कह रहे हैं। एक ही को तो कहती हूँ मैं, प्यारे भाई राज दुलारे। अच्छा अच्छा, मैं क्या मसूद भाई का जिक्र हो रहा है? प्यारे भाई, छोटे भाई। कासिया हाशमी कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपी जान, ऑल फ्रेंड्स पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। आप कब पहुंच रही हैं अपने 7 बच्चों के साथ पाकिस्तान? पप्पू की शादी की तैयारियां जारी हो सारी हैं, मजे वाली, तो जल्दी से आ जाओ। तो इरफान यहाँ पर हम बताते चले, इरफान कहाँ से आवाज आई इरफान की? मुझे किसने मुखातिब किया? इरफान है एनी, बताओ मुझे। असल में ये मुझे इरफान कहकर मुखातिब नहीं करती, और ना मैं इनको एनी कहता हूँ, जो कि हमारे फैमिली में इनका निकनेम है, कि मेरी मरूमा वालदा भी इनको एनी के नाम से मुखातिब करती थी। तो एनी बताओ। इरफान चुप हो जाओ। शताफत अली से यहाँ पर मौजूद है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तरफ हालात कैसे हैं? कराची में है? कराची के कराची में है, तो हालात कैसे हैं? लॉकडाउन सब होता जा रहा है, तो बताइए। आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, एक सवाल हम अपनी स्टोरी को बिल्डअप करवा दें, पहले उनको दे देते हैं। आज की स्टोरी कुछ इस तरह से है, तमाम व्यूअर्स कान खोल के सुन लीजिए। ये एक कहानी है फजलू ख्वाब वाला की। फजलू ख्वाब वाला, फजलू ख्वाब वाला हमेशा ख्वाब देखता है, और फजलू ख्वाब वाला ये कहता है कि कब मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा। अच्छा, और उसको पप्पू की कहानी को खत्म नहीं करना? पप्पू की कहानी तो आप वाइंड अप कर दीजिए, रोजाना क्यों ना? 5 मिनट की नहीं हो चुकी है वो शादी। नहीं यार, वो बुशरा को हमने लास्ट, नहीं कौसी को ये बुशरा को बोला था कि लास्ट कमेंट 5 मिनट में यार, 5 मिनट पप्पू की शादी करा के रहूंगी। अच्छा नहीं सुने, नहीं मुझे पप्पू की शादी करानी है। आप शादी कराए, मैं फजलू ख्वाब वाला की कहानी को स्टार्ट करना। मैं चाहती हूँ, चलो जी मेरी तरफ से एसएम अहमद साहब इस कहानी का वाइंड अप करेंगे। अच्छा चलें, एक जुमले पे खत्म करें ऐसे में साथ, इसलिए कि आपने काफी अच्छे कमेंट्स दिए थे, हमने आपको ये इजाजत दी कि आप इस वाले पप्पू से पूछ कर पप्पू से पूछ के आप वाइंड अप कर दें। और फजलू ख्वाब वाला की कहानी, जो कि ख्वाब दिखता है हमेशा हर लम्हे कि मैं एक बड़ा आदमी हो जाऊंगा, उसके हवाले से कुछ बताइए। काम नहीं करता, बस ख्वाब देखता है। बस नहीं, वन लाइन बस आपने मैंने बोल दी, आगे बढ़ा दी। चलिए जी आगे जी, हम चलें कमेंट्स पे आगे। एसएम अहमद साहब, आप इस कहानी को जो कि कल स्टार्ट हुई थी पप्पू की शादी, तो उसको वाइंड अप कर दीजिए, और फिर उसके बाद कासिया हाशमी अगली कहानी को शुरू करेंगी, जो कि फजलू ख्वाब वाला। फजलू ख्वाब वाला, जो कि हर लम्हे ख्वाब देखता है। शताफत अली से कह रहे हैं कि कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अली साद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो अली, हाउ आर यू? ये हमारे कराची का पुराना दोस्त है हमारा यहाँ का, और आपकी माशाल्लाह शिकागो में होते हैं। और अली साद और बहुत अच्छा गाता है यार, और ये सारे जो होते हैं ना साउंड के हवाले से बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अली तुम यहाँ पर आकर फिर चले आया करो। हमें वहाँ से बैठे बताएं। हाँ गाइड तो करो यार, कभी होता है नेटवर्किंग तो अपनी जगह। अच्छा, सलमान बाबा हमें वॉच कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं रॉक स्टार। डॉक्टर सलमान बाबा, आपके कुछ कमेंट्स चाहिए, कुछ नुस्खे भी चाहिए, कुछ बातें भी चाहिए, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप। मसूद अहमद कह रहे हैं कि वेयर आर यू हैं? पप्पू को बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं।
बिल्कुल जी। तो ये तो अच्छा, साथ साथ जैसे मोहम्मद नदीम कह रहे हैं कि रिफान शो ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, इसके साथ साथ अब आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल पे जाकर, जो कि इरफान कुरैशी ऑफिशियल है और रिफान वर्ल्ड है, वहां पर भी आपने यही सब कुछ लिखना है जो कि यहाँ पर लिखते हैं। फिर हमें अंदाजा होगा कि आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अब ये करना है, यहाँ पर आप तादाद कम कर दीजिए, और फेसबुक पे वैसे भी लॉग हो जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, वहां पर किसी भी पोस्ट पे जाकर जो वहां लिखा है कमेंट्स प्लीज, वहां पर जाकर आप कमेंट्स दीजिए रिफान शो और ग्रीनिश बिल्डर्स का जी। और जनाब यहाँ पर माशाल्लाह आज ऑल्सो इन अच्छा, मसूद अहमद कह रहे हैं कहाँ हो तुम, चलिए हाँ ये भी करेंगे, चलिए ये अरे हाँ चलिए ये भी करेंगे। ये मेरे ख्याल में पूछ रहे थे, मगर ये गाना बहुत अच्छा है, ये मेरा फेवरेट गाना है, ये गजल है। तो ऐसे मेहमद साहब, अच्छा कहाँ वाली गजल है? हाँ, आप इस कहानी को खत्म करें, हाँ पप्पू की शादी करवाएं या कुछ और खत्म करें हम। हाँ। अच्छा जी, पहला गाना कौन सा पहला था? गाना कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, वैसे भी 5 मिनट वैसे ही चले। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल हम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। शाम के रंग झलके, पर्वत से उतरे बादल, जैसे आज झलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। फजलू ख्वाब वाला को मैं सबको कह रही थी, जो समझदार है वो समझ गए होंगे। अच्छा जी, समझ गए होंगे। तो शताफत अली जो हैं वो हमें अच्छे इमोजीज भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और एसएम अहमद कह रहे हैं कि इरफान भाई प्लीज चाय पिए, अच्छा लग रहा। हाँ चाय ठंडी, देखो यार ये है मेरा भाई कसम से यार। हाँ, मैं बोलने वाली थी कि मैं इतने है अब इतनी भी जल्दी रहा करें।
अच्छा जी, सलमान बाबा से हमें वॉच करें, चाय पीते हुए हमें कुछ कमेंट्स कीजिए प्लीज, और हमें बताइए आपकी चाय तो यकीनन ठंडी हो चुकी होगी, इसलिए क्या आप अपनी क्यों इतना देर लगाती हैं। और हमारे पास अरशद साहब भी हमें शेयर कर चुके हैं। अरशद भाई देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आप सबके? कह रही है बुशरा इस्माइल, अस्सलाम वालेकुम। वाह, क्या मिला है अरशद भाई से बुशरा इस्माइल को, वाह वाह वाह। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं? मुजफ्फर हुसैन हमें वॉच कर रहे हैं, हमें साथ साथ कुछ कमेंट्स भी कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं? आप सबको खुशामदीद यहाँ पर। और फजलू ख्वाब वाला जो कि रोजाना ख्वाब देखता है, बड़े बड़े ख्वाब देखता है, करता धरता कुछ नहीं है। और फिर रीना ने बोला कि उसके पास कहता है काम भी कुछ नहीं है। उस कहानी को आगे बढ़ाइए। फजलू ख्वाब वाला इंतजार कर रहा है। इरफान चंदू भाई भी हमें वॉच कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। पप्पू शुक्र अदा कर, पप्पू ने शुक्र अदा किया कि एक मिनट कहाँ चला गया। चले आप तक उनको पप्पू को तलाश करें। कौसी आशमी करिए, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपी जान और फ्रेंड्स पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पप्पू ने शुक्र अदा किया कि मैं ख्वाब देख रहा था। अच्छा, ओहो, कौन कह रहा है ये? इस्माइल ने वहां से वहां मिला दिया। अरे वाह, क्या कितनी क्रिएटिव। वो तो जागते हुए ख्वाब देख रहा था। तुमने कैसे कहां से कहां छलांग लगा, वाह वाह, ग्रेट। अलमाज ज़मानी हमें करिए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक है, ठीक है, ठीक ठाक है, मजे में है। कितने दिनों से कहाँ थी आप गए? हाँ। ये बताइए। अच्छा जी, हम छोटे छोटे मासूम बच्चों को अब भूल गए। मासूम पे तो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, मगर बच्चे किसको बोला आपने? अपने। अच्छा, वो बच्ची सही है। अच्छा जी, अलमाज ज़मानी करिए, ख्वाब देखना भी फन है। वाह 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 वाह। तो फजलू को एक फन आता था जो कि ख्वाब देखता था वो, और ख्वाब क्या देखता था ये भी कुछ बताइए। अच्छा, वो मसूद अहमद साहब कह रहे हैं पप्पू तो राजी हो गया है। हाँ, पप्पू राजी हो गया, इसको खत्म कर दे, वरना पप्पू दूसरा पप्पू जाग जाएगा। तो जनाब यहाँ पर डॉक्टर सलमान बाबा को एसएम अहमद साहब खुशामदीद कर रहे हैं। और जनाब एक सवाल कर देते हैं। आज का जो सवाल है रेक्सो रूबिया की तरफ से, उसको नोट कर लीजिए। और जो कल सवाल किया गया था उसका अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, तो उसको हम वहीं पर ड्रॉप करते हैं। एक नया सवाल लेकर आए रेक्सो रूबिया की तरफ से। आगे बढ़ाओ पहले जी, रेक्सो रूबिया से सवाल करते हैं, जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब हम सवाल करेंगे। तारिक अजीज के कालिमों के मजमुए का नाम बताइए। तारिक अजीज मरहूम जिनका इंतकाल हुआ है हाल ही में, और तारिक अजीज के कालिमों के मजमुए का नाम बताइए। रेक्सो रूबिया की तरफ से इनाम हासिल कीजिए। जो सबसे पहले ठीक जवाब देगा 60 सेकंड के अंदर वो इनाम का हकदार पाएगा। और टाइम शुरू होता है। अरे वाह वाह, मैं आपको बता नहीं सकती, 1 मिनट का टाइम है और उसमें हम कहानी को आगे बढ़ाने हैं। और कौसी आ गई है मैदान में, करी ए फजलू, ए फजलू, ओ भाई सुबह हो गई, उठ जा, जाके सब्जी लिया। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े चार पहिया तोड़ता रहता है। जाग आलू मियां, जाग आलू पकाने, सारा दिन ख्वाब देखता है। कौसी रहती है मायका में, मगर सारी बातें ना पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक कर रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ख्वाबों की दुनिया से निकलता ही नहीं है। तूने कौन सा इंजीनियर पूरी कहानी बन जाना है? इधर जाके सब्जी लेके आ, बच्चों अभी स्कूल जाना है और उनको पकाना है। तो वो फजलू कहता है बस चाय पी लूं उसके बाद जाऊंगा। चाय पी लूं, फजलू ने ये कहा है, चाय पी लूं उसके बाद जाऊंगा। तो उठते चाय पीने लग गया रेक्सो रूबिया को। वो फिल्मों में नहीं होता, वो बेड टी देते हैं ना। हाँ, तो वो इतना डांट डपट के बेड टी दे रही है। अच्छा जी, गुलाम मुर्तजा भी इरफान शुक्रिया। देखें, हम साथ साथ बताते चले कि आपने हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इरफान कुरैशी ऑफिशियल और इरफान वर्ल्ड। वहाँ पर एक पिक है, उसको तलाश करें जिसमें लिखा है कमेंट्स प्लीज। उसको तलाश करें, उसमें जाकर उसके हवाले से कुछ कमेंट्स दीजिए और इरफान शो के हवाले से जो भी कहना चाहते हैं। चलिए जी, खाना पकाना है। जो ये आप लिख रहे हैं वहाँ पर जाकर टाइप कीजिए, तो फिर आप उस इनाम में के हिस्सेदार बन सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मसूद मलिक साहब आगे कहने वाले, अस्सलाम वालेकुम, कहानियों से प्रोग्राम मजीद दिलचस्प होता है। ये कहानी नहीं है मसूद भाई, हकीकत है। ये देखिए बैठे बैठे ऐसे ही बस। और जितना कौसिया इन्वॉल्व हो रही है, बुशरा और मसूद भाई, ऐसे अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी बहनों को। नहीं, और भाइयों को भी यार, हमारे वो सस्पेंस भाई और मसूद भाई तो पप्पू बन गए खुद ही। कह रहे हैं मैं ही पप्पू हूँ, पप्पू राजी है, बात तो करो। पप्पू की वो नजर लगी, नजर बट्टू ने देख लिया किसी। अच्छा, नहीं, पप्पू की कहानी खत्म हो चुकी है। अभी हम फजलू आ गया है। क्या इशारा इधर क्यों कर रही है? कौन बैठा हुआ? आप ही तो कह रहे थे अभी रुक जाए, चाय पी ली। मैं तो बता, मेरी बहन ने एक बोला, तो मैंने उसको पिक्चराइज करने का सोचा एज डायरेक्टर, बीइंग अ डायरेक्टर, कि भाई इस तरह हो सकता है कि मैं फजलू बन जाऊं, तो आप वो बन के जो आपने कहा ले फाड़।
ठीक है जी। अच्छा हमारे पास ऐसे मेंबर करें, आज दिल चाह रहा है कि अकेले इरफान भाई कोई अकेले गाना सुना दे। किसको भाई, कोई सामने होना चाहिए, लॉकडाउन में तो वैसे भी सामने ही गाना है सारे। अच्छा जी, और प्लीज इरफान भाई की आवाज अच्छी है, थैंक बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं आपको अभी भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, पहले NIC कार्ड भेजिए। हमें किसी ने कहा कि NIC कार्ड नहीं पहुंचा, और ऐसे में अहमद के नाम से आना चाहिए सब कुछ। और मैं आपको बताती चलूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे वेलकम टू डॉक्टर सलमान बाबा, मसूद अहमद करें, हम भी वेलकम कहते हैं। और क्या चीजें हैं, टॉसी हाशमी ने आंखें बंद करनी है, सब पकड़ लिया है, अल्लाह रहम करे। अच्छा मुझे अच्छा भेजा आपने। अच्छा जी, ये वाला सॉन्ग कह रहे हैं, कुछ भी न कहा और कह भी दे। चलिए इसको देखते हैं, ये वाला है, नदीम अहमद फरमाइश कर रही हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे। तबीयत का नदीम कैसी है, और रजा कहाँ है, रजा की भी तबीयत करो। और हारून भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके थे, शुरू में अभी है। तो हारून भाई तबीयत कैसी है, भाभी की तबीयत कैसी है बताइए। लॉकडाउन के असरात कैसे चल रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए, कहानी को आगे बढ़ाइए। अच्छा जी, अब के साल पूनम में शताफत अली से की फरमाइश। नहीं वो नहीं लगाते, शताफत अली से, शताफत अली से। अच्छा शताफत अली से आपने बताया कि वो क्या नाम था, क्या नाम लिया था आपने? फौजिया, जुमैरा, बिल्किस, मंगेतर का नाम बताया था आपने। आपने कोई कहा था कि सदफ कौन है आपकी, या आपने बताया नहीं। वैसे हम सब यहाँ फैमिली की तरह बैठे हुए, हर कोई अपने बारे में बताता है। शताफत अली से आपने नहीं बताया। हाँ। तो वो कौन है? मम्मी नहीं होगी, बात कुछ है की या आपके भी 7 बच्चे, जैसे वो कौसी ने बताया मैं 7 बच्चों के साथ आ रही हूँ पप्पू की शादी में। हाँ। तो आप नहीं आए, बताएं मंगेतर आप बताएं ना, ताकि हमें पता चले भाई सारे फैमिली मेंबर्स हैं, लिफांस फैमिली है ये। चलिए सब बताएं, सब बताइए अपने बारे में। और बेचारे जो मसूद अहमद कहे मैं पप्पू, मैं ये रहा, मैं ये रहा, तो आप उनको तवज्जो नहीं दे रही हैं। बिल्कुल, अरे पप्पू अरे साक्षी हाय, कैसी आप? साक्षी हाय, मजे में साक्षी होगी, बिल्कुल साक्षी हाय नहीं है, बिल्कुल जी। तो अब जनाब एक गाने की तरफ बढ़ते हैं। हम 2 गाने बजाएंगे, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी, हमारा टाइम है। जो मेरे साथ साथ चलता है, तर्क ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम मुझे सोचना पड़ा। अब के साथ पूनम में जब तू आएगी मिलने, अब के साथ पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है, हमने सोच रखा है, राखियों गुजारेंगे, धड़कनें बिछा देंगे, शोक तेरे कदमों में, धड़कनें बिछा देंगे, शोक तेरे कदमों में, हम निगाह से तेरी, हम निगाह से तेरी आरती उतारेंगे, अब तो साल पूनम में जब तू आएगी मिलने।
कीमती है तू, बस हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, बस हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे। जिंदगी देगा चला, जिंदगी देगा चला, हम तुझे गुजारेंगे अपने साल को जब तू आएगी मिलने। की हाजत है, आखिरी नतीजे को सबकी जरूरत है, उंगलियों से जो टपके उस रूह की हाजत है। आप जुल्फ जाने हम सवारी के साथ, आप जुल्फ जाने हम सवारी के साथ, जिंदगी की जुल्फों को आप क्या संभालेंगे अपने साल को जब तो आएगी मिलने, अपने साल को जब तो आएगी आपके साथ। बड़ा जोरदार उठ जा, तो उठ जा, काम पे जा, काम पे जा। आगे जी बताइए। जी जनाब, बहुत सारे लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ और यहाँ पर सलमान बाबा कह रहे हैं कि प्रोग्राम बेहतरीन चल रहा है। वाह क्या बात है, बेहतरीन में हे भूल गए और वाह के अंदर आपने हे भूल गए। नहीं, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत एक्सीलेंट। सलमान बाबा कह रहे हैं आपका प्यार है बस। सलमान बाबा रॉक स्टार हमारा। अच्छा जी, सलमान बाबा कह रहे हैं थैंक्स। तालिब मलिक हमें वॉच कर रहा है, कैसे हो तालिब? और बहुत नाइस मेरी बहन और भाई को भूल गए मेरे तालिब, तुम्हारी तलब रखता हूं। अच्छा जी, मोहम्मद नदीम अहमद कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान फिट एंड फाइन, बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है, हो गया हूं अब माशाल्लाह। अच्छा शता बता ली, कोई भी हमें रिस्पांस नहीं दे रहे, उसे कहां गया है? यहां पे आ रहे हैं, सब ठीक है, आप सब कैसे हैं? नहीं हमने नाम बताइए भाई, ये जो सदफ है ये कौन है? हाँ मंगेतर है, कौन है? दूसरे फजलू भाई की कहानी को आगे बढ़ाइए भाई जी। और सलमान आपने भी हमें कमेंट्स करने हैं फजलू ख्वाब वाले के बारे में कि उसको थप्पड़ पड़ चुका है, उसकी बीवी बहुत पीछे पड़ी हुई कि भाई जाओ, भाई नहीं आप जाओ, भाई आप जाओ और कुछ काम वाम करो। हाँ। तो मसूद साहब, आप मसूद मलिक साहब और मसूद अहमद और एसएम अहमद भी हिस्सा लें इसमें, नेक काम है। नदीम आप भी, और नदीम कह रहे हैं फजलू चाय वाला फजलू चाय वाला नहीं, ख्वाब वाला। अच्छा यार मैं चाय पी रहा था यार, ये दो चीज याद दिलाते हो आप लोग कसम से यार, ठंडी हो गई तो यार। अब ना भी है हमारे बच्चे कुछ कर देंगे कुछ। अच्छा जी, तो यहाँ पर कौसिया हाशमी जबरदस्त किस्म से पसंद कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, मजा कर रही हैं, आगे नहीं बढ़ाया है अभी, तो हम ऐसा करते हैं आगे बढ़ा देते हैं कि चले फजलू साहब आगे जाते हैं, उनको मिल जाता है अलादीन का चिराग। तो सबसे पहले वो क्या काम करते हैं? चलिए। अच्छा जी, फजलू को अलादीन का चिराग घर से निकलते ही मिला था, घर से, और जैसे ही वो गए तो आगे जाके पुलिस वाले खड़े हुए, रेंजर्स खड़ी हुई है और वो कह रहे हैं लॉकडाउन बस। चले आप बताएं, चिराग हाथ है, हाथ में चिराग है। चले ये सही है। और रेंजर्स और पुलिस वालों ने रोका हुआ है, कह रहे हैं कि आप कौसिया और बुशिया से बड़ी उम्मीद है कि चटपटे जवाब आएंगे, इसलिए कि बहनों से ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा फजलू बाबा जो हैं, फजलू बड़ा जबरदस्त ख्वाब देख रहा है। उसने देखा है कि वो दुबई में एक बड़े होटल में है और उसके पास मर्सिडीज है और तीन नौकर गिन के दे दिया आपने उसको, उसकी खिदमत का। वो तीन दोस्त तो नहीं थे जो तीन दोस्त। अरे वाह, देखो सियासी बातों से परहेज, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मोहम्मद नदीम अहमद कह रहे हैं फजलू ने ख्वाब देखा कि वो पीएम बन गया है। अच्छा हाँ ये बात भी सही है, ठीक है। कह रहे हैं कि पर्सनल मैनेजर बन गया, प्राइवेट मैनेजर।
ये प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं होगी। नहीं तो सियासी कैसे हो गया? वाह भाई वाह। बच्चे वैसे ही गैर सियासी होते हैं। हाँ। बच्चे गैर सियासी। अच्छा जी, नहीं आप बताइए कि एसएम अहमद साहब ने, अच्छा हमने पहुंचाया था उनको लॉकडाउन के बाहर और वहाँ पर रेंजर पुलिस खड़ी है, अचानक वो दुबई चला गया, फिर ख्वाब देख रहा है वहाँ पर 3 नौकर है उसके पास, ठीक है, ख्वाब बहुत दिखता है। और कौसिया हाशमी ने चंदा चांद क्यों भेजा? चंदा चांद। अच्छा जी, कौसिया आप भी इस कहानी को आगे बढ़ाओ, बुशरा आप बढ़ाइए, गुलाम मुर्तजा आप भी बढ़ाइए। और फिर हम आपको बताते चलें कि ग्रीनिश बिल्डर्स की तरफ से जो उम्रे का टिकट है वो पूरे महीने के आखिर में जाकर लकी ड्रॉ के जरिए होगा, मगर रोजाना की बुनियाद पर ना सिर्फ आपने फेसबुक पर रिफांस शो और ये क्या है ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिखना है, बल्कि आपने हमारी पोस्ट पे जाना है यूट्यूब की, जहाँ पर लिखा है कमेंट्स प्लीज, उसमें जाके आपने यही चीजें लिखनी है, पे आप शामिल होंगे। इसलिए ग्रीनिश वालों ने कहा है कि ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं और उनके नंबर पे भी आपने रब्ता करना है जो कि कमर्शियल में चलता है, और वहां जाकर भी अपने मैसेजेस रोजाना की बुनियाद पर छोड़ने, ड्रॉप करने, प्लीज ये करिए। जबरदस्त, ये काम तो आप कीजिए जो ये कह रही है, बहुत कह रही नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब होटल मैनेजर उसके पास आया है। एसएम अहमद ने कहानी को आगे बढ़ाया है। होटल मैनेजर उसके पास आया है और कहा है कि सर हेलीकॉप्टर आपको लेने आया है। अच्छा, शहजादे ने आपको खाने को बुलाया, शायद मेरी शादी का ख्याल आया है। मम्मी ने शादी का ख्याल दिल में आया है, इसी शहजादे ने खाने बुलाया। अच्छा जी, अच्छा वो 60 सेकंड पूरे हो चुके हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह रहम करे रेक्सोबिया, आपने इतना आसान सवाल उसके बावजूद भी हो रहा है। अच्छा एक और चीज कि वो जो उसके हाथ में जादू का चिराग था ना, उसने जादू के चिराग को क्या कहते हैं? नहीं अलादीन का, आप चाय पियो, अलादीन का जो चिराग है वो उसने क्या किया है? भाई वहाँ पर रेंजर्स के पास खड़ा था, रेंजर्स ने रोका था, उसके बाद वो ख्वाब देखने का दुबई पहुंच गया। ऐसे में हम दुबई लेकर चिराग से पहुंचा वो। अच्छा चले, अलादीन आप चाय पियो, अलादीन का चिराग रखा, जादू का चिराग कौन है? अलादीन का चिराग रखा और फिर उसके बाद वो दुबई पहुंच गए। दुबई में शहजादे ने उसको बुलाया, हेलीकॉप्टर भेजा है। अब बताइए उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, ऐसा करते हैं, ठीक है। साथ साथ आप हमारे जो ये पूरी नशियात है उसको हमारी फेसबुक आईडीज पर लाइव हम जा रहे हैं, रीना इरफान और इरफान कुरैशी की है, उस पर भी आप जाकर उसको वॉच कर सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं। दूसरी ये कि हमारे जो पेज है, आप क्यों हंस रही हैं, फेसबुक पेज है, उसको जाकर फॉलो कीजिए, रिफान वर्ल्ड के नाम से। हमारे यूट्यूब चैनल है इरफान कुरैशी ऑफिशियल और रिफान वर्ल्ड। बिल्कुल बात नहीं करनी दूंगा, हमारी बात जब होती है तो आपको हंसी आ जाती है। और इसके अलावा हाँ बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम भी है हमारे पास रिफान वर्ल्ड के नाम से और रिफान शो के नाम से, उसको भी फॉलो कीजिए। आप भी अच्छा कहानी लिखते हैं, बोलते हैं, आप बोलिए। जी जी बोले। आप किस बात पे हंस रही थी? मैं इस बात पे हंस रही थी कि मसूद मलिक साहब जो है वो अब आ गए मैदान में और वो कह रहे हैं जब फसलों को चिराग मिलता है तो वो सबसे पहले ग्रीनिश प्रोजेक्ट में एक ले लेता है। इसलिए आपको चिराग की जरूरत नहीं है, आप जाकर अभी भी ले सकते हैं। और साथ साथ आप लैंडस्टर जो हमारा एक नया यहाँ पे स्पॉन्सर है, उसके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी जाकर हिस्सा लीजिए और बहुत शानदार सा ऑफर है उसमें। साथ साथ रिफान शो का हवाला देते हैं तो 10% डिस्काउंट ऑफर भी है वहाँ से। क्या बात है। और पूरे पाकिस्तान में इनके प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद में। आप जाकर उनको फॉलो कीजिए, उनके पेज पर जाइए लैंडस्टर के, और बेहतरीन काम कर रहे हैं जैसे कि ग्रीनिश वाले कर रहे हैं माशाल्लाह। और मसूद साहब कह रहे हैं ये रैक्स रुपये का कमाल है। हाँ वाकई में ये रैक्स रुपये का ही कमाल है। कौन सा चिराग की बात कर रहे हैं? वो शहजादा इसलिए बुलाता है कि आप रैक्स रुपये का इस्तेमाल करें, कि ठंडी हो जाएगी, पी कर मैंने पी ली है। और जी मैं आपको एक बात बताऊं जी, नहीं दो बताइए आप। अच्छा ये एक भी नहीं बता रही। हाँ ये बहुत अच्छा काम है। कौसिया हाशमी ने एक ऐसी इमोजी भेजी है जो कि हमेशा नदीम भेजता था, बहुत अच्छी लगती है हमें। उसमें रीना जो है ऊपर लेटी यही इनका कैसे, और इरफान साहब पियानो बजा रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि आप आलू टाइप है और आप गोभी साइड आलू गोभी का है। वेरी गुड कौसिया, तुम ये कर रही हो। अब ऐसी इमोजी भेजो जिसमें 7 बच्चे हों और एसएम नहीं, किसको भेजना? पप्पू को। हाँ पप्पू साहब को भेजना। चलें जी, अब दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं। कौसिया हाशमी जो है वो वायरल में जा रही है। इस गाने के दरमियान आप लोग कहानी को आगे बढ़ाइए। जादू के चिराग से एक ने तो पहुंचा दिया शहजादे के महल तक, खाने पे बुला लिया है, हेलीकॉप्टर में गया है, और दूसरा जो है हाँ दूसरे जो मसूद मलिक साहब हैं उन्होंने ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का एक फ्लैट खरीद लिया है। वाह 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 वाह। क्या आया? क्या कुछ आया? कुछ आया है?
जी। अरे वाह वाह, क्या बात बताइए है। बताइए बताइए। रेक्सो रूबिया का ये कमाल है, अलादीन का चिराग नहीं जादू का चिराग। अरे वाह, ये क्या कहना चाह रहे थे हमारे प्रोडक्शन टीम? ये मेरी मुन्नी ने लिखा है, ये मेरी छोटी सी चीनी की गुड़िया ने लिख के भेजा है। हाँ। क्या लिख के भेजा मुझे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कह रही है हम हरमैन से आप आता बता है। दें वहाँ से, बेटे बोल दें, नहीं, जोर से नहीं, ऐसे ऐसे बोल दें यार, बोल दें, कोई बात नहीं। मेरी मुन्नी नहीं, कुछ बच्ची ऐसे अपने आवाज को जाया नहीं कर सकती है। अच्छा जी, हम करते हैं बड़ा एक बहुत जबरदस्त पुराना गीत है, आइए शामिल हो जाते हैं इसमें। तेरा साया जब भी वो सजना के बेचारा दूं, सारी उम्र बिता दूं। तेरा साया जब भी वो सजना के बेचारा दूं, सारी उम्र बिता दूं। तू जो तेरे तन मन अपना तुझ पे लौटा दूं, सारी उम्र बिता दूं। तू जो बनाए सजना वतन में चली आओ, छोड़ के सारा ज़माना तेरे रंग में ही रंग जाओ। ओ मेरी सजना, ओ मेरी मितवा, ओ मेरी सजना, ओ मेरी मितवा, मेरे अंग संग बहलाओ। तेरा साया जहाँ भी वो सजना के बेचारा दूं, सारी उम्र बिता दूं। तू जो कहे तू तन मन अपना तुझ पे लुटा दूं, सारी उम्र बिता दूं। तेरी आँख के आंसू मैं आँखों में अपनी छुपा लूं। तू तो बुलाए सजना, मैं वतन में चली आऊं। ओ मेरी सजना, ओ मेरी मितवा, ओ मेरी सजना, ओ मेरी मितवा, मेरे अंग संग बहलाओ। तेरा साया जहाँ भी हो सजना के बिता दूं, सारी उम्र बिता दूं। तू जो कहे तो तन मन अपना तुझ पे लौटा दूं, सारी उम्र बिता दूं, सारी उम्र बिता दूं, सारी उम्र बिता दूं। शहजादे की महफिल में ये गाना चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ? बस फिर क्या हुआ, फजलू जो बाहर गया रेंजर्स और पुलिस के बाहर, जब वो बेचारा घर वापस आया तो वो बैठने के काबिल नहीं था, उल्टा ही लेटा हुआ था कौसे हाशमी। ये क्या पाकिस्तान में जो सिलसिला चल रहा है उसकी सही अक्कासी अमेरिका में रहने वाली हमारी बहन कौसे हाशमी ने की है। क्या बात है जनाब। वैसे पाकिस्तान की सही अक्कासी वहीं से ही होती वहीं से हो रही है, वो ज्यादा बेहतर तो आपको जज कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। बहुत बेहतर, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। होती है, जबरदस्त कौसिया आ गई और छा गई। शकाफत अली से सिर्फ तालियां बजा रहे हैं, बिल्कुल नहीं उनके पता चलता है, नाम नहीं बताया जाता, काम भी नहीं बताया जाता। रजा मुगल आ गए, कहना अस्सलाम वालेकुम। वाह, तबीयत कैसी है रजा? रजा तबीयत कैसी है, सबसे क्या बेहतर। कर रहे हो? हमारी दुआएं और आपके ये साथ। लॉकडाउन का जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे कि वो नहीं होता, बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, अब बर्फबारी होगी। अल्लाह रहम करे। ये 5वां मौसम लॉकडाउन का जी, फॉर सेल आ गया शकाफत अली से। हाँ, क्या बेच रहे हैं आप?
हाँ। कुछ इमोजी भेजा आपने फॉर से, बताइए। अच्छा, तो जनाब मैं आपको बताती चलूं कि ये जो लॉकडाउन का जो मौसम चल रहा है, तो इसमें आपने हर एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना है, जो आपको बताया जा रहा है। अब तो रट गया है, अब तो समझ आ गई है कि भाई अब आप लोग ना जरा थोड़ा सा समझ से काम लें और सोशल डिस्टेंसिंग करें और घर से बाहर ना निकलें। आज ग्रॉसरी करने का मतलब यही था कि हम ये जो 15 जो दिन है इसको अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ ग्रॉसरी भी कुछ काम थे, बहुत बुरे हालात थे। 7 बजे से पहले कोई किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वो एहतियात करे, कुछ फायदा नहीं, ऐसा लगा कोई फायदा नहीं कहने का। कभी ऐसे दिल जल रहा, बाइक के अंदर 3-3 4-4 लोग लद के, बच्चे भी छोटे बच्चों को क्यों लेके निकलते, बाकायदा चाय पी रहे होटल में बैठकर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसे हम क्या करें, कैसे सुधारें लोग? अच्छा जी, फजलू जब वो चिराग लेकर घर पहुंचा, उसने कहा देखो ये अलादीन का चिराग है, मैं क्या करूं, मैं क्या ख्वाहिश करूं। ख्वाहिश नहीं करो, पहले चिराग को रगड़ो, फिर उसके बाद ख्वाहिश करो। अब वो उसने रगड़ा। हाँ। अब बताइए कि वो क्या ख्वाहिश कर सकता है। फजलू बीवी के कहने पर आ गया, उस लिहाज से बताइएगा। माशाल्लाह 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 कहेगा। माशाल्लाह। देखिए ख्वाब तो सभी देखते हैं और सबका देखने का फर्ज है। रीना बहन मेरी कल की फरमाइश मसूद मलिक कह रहे हैं। कौन सी थी? आपने तो सिर्फ NIC भेजा है मुझे, हाँ। कोई फरमाइश नहीं हुई। फजलू ने बुशरा इस्माइल कह रही है, फजलू ने ख्वाब में देखा कि वो लैम्बोर्गिनी में अपने ख्वाबों की शहजादी के साथ बैठकर एफिल टावर पहुंच गया है। या अल्लाह, और फिर वहाँ फजलू की बीवी आ जाती है डंडा लेकर, और उसी टाइम फजलू की बीवी उसको उठा रही होती है। वाह वाह। अच्छा, उठाने जाती है हमेशा, उसको पता है ख्वाब ही देख रहा है। बीवी उसको उठाती है, उठ जा फजलू, मुन्ने के पैम्पर चेंज कर दो और मुन्नी को फीडर बना कर दे। ये इख्तियार हो कि कहानी में ट्विस्ट कैसे लेकर आना है। ये दोनों बहनें दोनों बहनें जो है ना, वो देखिए कहते हैं ना खवातीन किसी भी मैदान नहीं, वो घटाएं लेकर आते हैं। मसूद भाई पिछली दफा वो भी ट्विस्ट लेकर आए थे, और घोड़े भी मैंने ट्विस्ट नहीं लेके आ सकता कि उठो मुन्ने के पैम्पर चेंज करो और मुन्नी को फीडर बना के दो। मुन्नास के मतलब बहुत जबरदस्त जी, कुछ कह रही जी, बिल्कुल जी। और फिर पप्पू ने उसको समझाया कि 14 दिन तक बाहर नहीं निकलना। अच्छा, पप्पू को क्या आ गया था? मसला कह रहे हैं कि पप्पू ने फजलू को समझाया कि लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है, घर से बाहर निकलना, मगर वो तो बुशरा ने एफएल टवर वहाँ पर फ्रांस पहुँचा दिया जी। अच्छा जी जी, पहले उनको बताइए कि वहाँ फ्रांस पहुँच चुके हैं। वो फ्रांस चले गए हैं, फिर ख्वाब में वो फिर सोया हुआ है। अच्छा, ख्वाब ही है, वो सोया हुआ है और ख्वाब में देख रहा है ये सारी चीजें। तो पप्पू पहुँच गया ना, पप्पू पहुँच गया। फजलू की बीवी उसे उठाती है डंडा मार के और कहती है उठो, बिल्कुल जी, मुन्ने के पैम्पर चेंज करो जनाब। मैं फिर बताता चलूं कि जैसे शताफत अली, गुलाम मुर्तजा, नदीम, माशाल्लाह बुशरा, आप सब ने हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इरफान कुरैशी ऑफिशियल और रिफान्स वर्ल्ड। वहाँ पर हमने एक पोस्ट डाली हुई है जिसमें लिखा है कमेंट्स। आपने वहाँ पर भी जाकर ये सब चीज़ें करनी है। जब जाकर इसलिए कि हमारे जो ग्रीनिश बिल्डर्स वाले हैं उनको भी आपने सेंड करना है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ कम तादाद में मैसेजेस आ रहे हैं, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें करनी है, हमारे पास भी करनी है, और कुछ वहाँ यूट्यूब पे जाकर करनी है। यहाँ बहुत हो चुकी हैं, ज़्यादातर हम कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ऐसे अहमद कह रहे हैं वेरी गुड, और फ्रांस पहुँचा दिया है उनको। अब कौन सा गाना करें? अच्छा जी, बिल्कुल, पर लॉकडाउन के अच्छा, नहीं, हम आगे बढ़ गए तो अच्छा, हम बंद करके इस तरह से जाएंगे। अच्छा जी, ऐसे मेहमान साहब कह रहे हैं इरफान भाई आपकी मोहब्बत रीना जी के साथ छुपाई नहीं कौन कह रहा है? क्या और किसने पहचाना? आपका बस नहीं चल रहा कि रीना जी चाय पिलाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। नहीं यहाँ पे और फौरन समझ आती है, इधर भी आके इधर भी आके। अच्छा जी, रज़ा मुगल कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह करम है उस मालिक का और आप सबकी दुआओं से बहुत बेहतर। ये सब ने दुआएं की हैं आपके लिए, सबने दुआएं की हैं। और मोहम्मद नदीम अहमद कह रहे हैं कौसिया मेरी बहन, इधर तो सिर्फ थोड़ी बहुत खातिर तवाज़ु होती है, USA में तो बात सियासी बातों से परहेज करेंगे। और फजलू जब शहजादे के पास पहुंचा, ऐसे में वहाँ पर हैं अभी वहीं पर हैं जी, पहुंचा तो देखा कि हैरान हो गया कि कनीजों की लाइन लगी हुई है और उनका इस्तकबाल करने के लिए हर एक के हाथ में रेक्स रुपया है।
ये भी अच्छा है, ये मैंने काम कर दिया है कि रेक्स रूबिया, उन्होंने नहीं बोला तो मैंने बोला ये ट्विस्ट मैंने लगाया हूं। हां इसलिए यार मेरे पास वो अभी हंसियास का है नहीं, मतलब मैं बोल रहा था ये रेक्स रूबिया और जनाब ये कनीजे लेके खड़े। अच्छा कोई पेरिस बचा रहा है फर्स्ट रूबिया, देखो दिल कितने बड़े हमारे कितने। कसम से। और फिर मसूद अहमद कह रहे हैं फिर पप्पू ने उसको समझाया कि 14 दिन तक बाहर नहीं निकलना। हाँ जी जी ये भी है, ये भी मसूद अहमद साहब कह रहे हैं 14 दिन तक बाहर नहीं निकलना है। अच्छा, और मोहम्मद नदीम अहमद इमोजीज भेज रहे हैं। मसूद मलिक ने कहा है आज सनम मधुर शाम में। अच्छा कौसिया हाशमी कह रही है नदीम बिल्कुल, पर लॉकडाउन की वजह से नहीं था, वो मामला $20 की वजह से था। अच्छा की बातें चल रही है। $20 कैसे क्या था? अब वो हो गया जो होना था। ऐसे अहमद साहब कह रहे फैसलू जब शहजादी के पास पहुंचा, अच्छा ये भी हो गया। अच्छा जी अब ऐसे अहमद साहब आ गए हैं, अब इमोजीज आ रहे हैं, इंग्लिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आ रहे हैं। अच्छा अरे वाह वाह क्या हुआ? वहाँ कैसे करते हैं SMS, मुझे नहीं करना आता। कहाँ? अच्छा वो तस्वीर के ऊपर कमेंट्स दे देना, वहाँ जाके कमेंट दे दो बस। फेसबुक वो हमारे YouTube की इरफान कुरैशी ऑफिशियल और इरफान वर्ल्ड पे दोनों में सेम पोस्ट है, वहाँ पर तलाश करें, बहुत सारी पोस्ट है। हमें भी पता है मेहनत कर रहे हैं और वहाँ जाकर कमेंट्स दीजिए और उस पे साथ साथ ये भी लिख दीजिए जो आप लिखते हैं ग्रीनिश बिल्डर्स के साथ लिखें और उस तस्वीर के हवाले से कुछ कमेंट्स दे दीजिए, ये भी कर लीजिए ठीक है। अच्छा मसूद मलिक साहब कह रहे हैं मसूद मलिक साहब क्या कह रहे हैं, उनका गाना पहले करते हैं। फिर उससे बीवी कहती कि इमरान खान ने जो ख्वाब दिखाए थे तब्दीली के, उससे बाहर निकलो, बच्चों को पैम्पर चेंज कराओ। बच्चे सियासी गैर सियासी होते हैं, हम तो वैसी बच्चे। जनाब शताफत अली से तालियां बजाने हैं। अरे वाह वाह भाई, जल्दी से शताफत अली से आप कुछ आगे कहानी भी बढ़ाए ना। पैम्पर चेंज कराने बच्चों के, उसके बाद आगे बढ़ाइए।
फरमाइश थी हमने पूरी कर दी है। और बिल्कुल जी बहुत सारी चीज़ें अभी आ रही हैं, कोई हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, कोई दिल भेज रहा है, कोई तालियां बजा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके इनायतों का। हम इस साथ साथ ये बताते चले कि हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है रेक्स रुबिया, जो कि फ्रेंच होम्योपैथिक टॉनिक है। इसके अलावा कारवान इस्लामी इंटरनेशनल, इसके अलावा ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और इनका एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट। उसको जरूर जाकर आप उनकी फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, उसमें जाकर देखिए, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा हमारे साथ शामिल हैं लैंडस्टर, जिनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और इस्लामाबाद के अंदर भी हैं और पूरे पाकिस्तान में इनका काम फैला हुआ है माशाल्लाह। तो आप जाकर उसमें भी आप उनके पेज को लाइक करें, विजिट करें। बहुत सारी चीज़ें रिफान शो के हवाले से जब आप उनको रेफरेंस देंगे और वहाँ का प्रोजेक्ट को बुक कराएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट ऑफर है लैंडस्टर की तरफ से, 5% डिस्काउंट ऑफर है ग्रीनिश बिल्डर्स की तरफ से, और साथ साथ उम्रे का टिकट भी है फुल कैश अपार्टमेंट आप लेते हैं तो। और इसके अलावा एक उनकी कैंपेन चल रही है जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर 3 खुश नसीबों को हम अलग करते हैं जो मैक्सिमम कमेंट्स देते हैं। इसी तरह वो यूट्यूब चैनल पर जाकर मैक्सिमम कमेंट्स देंगे तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर हो जाएगा। हम उनको समझा रहे, समझ जाइए, और साथ ये भी समझ जाइए कि इस लॉकडाउन में तमाम चीजों पर अमल करना है। ये नहीं कि घर से बाहर निकल पड़े, ना मास्क लगाया हो, ना ग्लव्स पहने हुए हो, और ना ही बार बार आप अपने हाथ साबुन से धो रहे हो। ऐसा कुछ नहीं करना मेरे भाइयों बहनों। हाँ बिल्कुल नहीं, साबुन से अच्छी तरीके से 20 सेकंड तक आप अपने हाथ। अच्छा, ये सॉन्ग रोज सुनाया करें प्लीज। कौन सा वाला नदीम, कौन सा वाला यार? ये आजा सनम। ओहो 4 महीने रह गए, कितना टाइम रह गया? क्या? इसकी 5 महीने रह गए हैं। आजा सनम। हाँ, और ये पप्पू और फजलू में गड़बड़ हो गई। अच्छा, पप्पू फजलू में क्या गड़बड़ चल रही है? पप्पू ने आकर उसको सिर्फ जगाया था, वो कभी पेरिस पहुंच रहा है, कभी दुबई पहुंच रहा है, कभी शहजादों के पास जाकर कनीजों के पास पहुंच गया, रेक्स रुबिया उसके पास रखा हुआ था। बहुत सारी चीजें। चाय आपने पी ली पूरी? हाँ जी, मैंने पानी चाहिए होगा? नहीं, जज़ाकल्लाह। अभी कुछ बोलेंगे आप? जी, रज़ा मुगल कह रहे हैं फजलू ने जिससे कहा वजीर आजम बना जिनने कहा 3 शादियां करो, तीसरी ये क्या हो रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये अच्छा ये ऐसा करते हैं, नहीं, प्रशादियां ऊपर से पूरा पढ़ते हुए आते हैं ताकि सब कुछ सबको समझ आए, ताकि ये आप आखिर से क्यों पीछा रहती हैं? मसूद मलिक कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त गाना पेश करने पर सुनकर मजा आ गया। ये दोस्ती हम ना तोड़े। फरी खान, अस्सलाम वालेकुम फरी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? घर में सब ठीक ठाक मजे में? क्या हो रहा है? रेक्स रुबिया इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही, ये बताएं सबसे पहले। कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है, बढ़ते हुए बच्चों की नशोनुमा के लिए बेहद जरूरी है। फ्री नहीं, फरी है। फरी कैसी है? ठीक ठाक। कहाँ से अमेरिका से? कहाँ से? ये यहीं से, कराची से हैं। अच्छा, और डॉक्टर फरी हैं ये। कौसिया हाशमी, क्या खूबसूरत इमोजी है। वाह कौसिया, तुम्हारे सारे इमोजी इतना मजे के आ रहे हैं। नदीम तुम भी आ जाओ मैदान में। दिल गार्डन बाग हो गया है। अच्छा, रज़ा मुगल कह रहे फजलू तेरी मेहरबानी, कल पप्पू की वजह से हमारा शो बंद हो गया था। आज तू ऐसा मत करी। मत करिए आप। अच्छा सही है ना? अच्छा गुड दादा, ने शानदार एंट्री मार दी है। और बिल्कुल जी, कल उसका पप्पू के ऐसे ही मसला हुआ था। भाई ये मेडिसिन का डब्बा हमें वैसे ही भेज दें। हाँ बिल्कुल। कौन कह रहे हैं? तो आप सवाल का जवाब में पहुंच जाएगा। ये सवाल हमने दोहरा दिए, 60 सेकंड हो चुके हैं, मगर रेक्स रुबिया चाहें तो 60 मिनट में सवाल दोहराते हैं, इसी के जवाब नहीं आया तक। जवाब नहीं आता। तारिक अजीज के कालिमों के मजमुए का नाम बताइए जो सबसे पहले सही जवाब देगा 60 सेकंड के अंदर, जो कि वक्त गुजर चुका है। मगर आप एक दफा और मेरी काबिल। अरे पूछ तो लो रेक्स रुबिया वालों से। नहीं, एक दफा और। अच्छा जी, चलो ठीक है, हो गया 60 सेकंड स्टार्ट हो गए। बुशरा इस्माइल कह रही है अब बस या कसी रह गया है कि सैनिटाइजर के बाल्टी से बात ले लें। अच्छा, लेकर निकले। हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है। मैं आपको बताऊं, बस सैनिटाइजर तो कर ही नहीं रहे, यहाँ ग्लव्स नहीं पहन रहे यार। अरे भाई यहाँ पे तो कुछ मतलब पता ही नहीं है। कुछ नहीं कर रहे, मास्क पहन रहे। आज घर से बाहर जब निकले हैं, और रीना जब बाहर निकलती है तो हमेशा ही कहती है आज जब मैं घर से बाहर, इसलिए रीना कब निकलती है, मगर रीना जब निकलती है तो इतना बोलती, कहती देखिए इनको देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं तो डिप्रेशन में आ जाती हूँ लोगों को देख देख के कि या अल्लाह खुदा का खौफ करे, कुछ अपने ऊपर रहम करे, अपने ऊपर नहीं करे। एयरपोर्ट साइड पे देखा था आपने, एयरपोर्ट साइड पे कितना होता वो हो रहा है। या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। तो जनाब अब आपका अच्छा, ये दोस्ती हम ना छोड़ेंगे। बुशरा की फरमाइश थी ये दोस्ती कर लेते हैं, कर लेते हैं। क्या ख्याल है? बड़े मजे आ रहे हैं। वो कभी फ्रांस पहुंचाती है किसी को, फजलू को, पप्पू को, कभी वो मसूद मलिक भाई 60 सेकंड हो गए। इतना मैंने मौका दिया आपको, सिफारिश की कि रेक्स रुबिया का डब्बा पहुंच जाए अब तक।
में भी गिरेंगे, तेरे में गिरेंगे, चांद में भी गिरेंगे। हाँ जान पर खेलो खेलो खेलो। अरे हम कहेंगे हम हैं। इनकी तमाम साजिशों को नाकाम बनाऊंगी मैं। चांद में भी गिरेंगे, तेरे भी गिरेंगे, चांद में भी गिरेंगे, तेरे भी गिरेंगे, सबसे खुशबू मेरी दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, यही दोस्ती। दोस्ती को कैसे एंड करवाया उन्होंने फौरन। बहुत अच्छा काम किया आपने। और बुशरा की फरमाइश थी, गुलाम मुर्तजा आप भी कुछ कमेंट्स दीजिए। आप बहुत अच्छी, आप भी हिस्सा ले सकते हैं। फजलू को ही पहुंचाइए किसी जगह पर। उसके बाद अलादीन का चिराग था, उसका कोई जिक्र नहीं आ रहा, कभी पेरिस पहुंचा कभी दुबई, इसके अलावा भी कुछ उससे काम लिए जा सकते हैं। तो बताइए कि अलादीन का चिराग अचानक गिरा और पप्पू लेकर भाग गया। चले पप्पू लेकर भाग गया। पप्पू लेकर भाग गया। और आगे बढ़ाओ। उसने चिराग को क्या किया? जबकि उसको निकाह के छुआरे लेकर भागना चाहिए था, मगर वो चिराग लेकर भाग गया। अब बताइए, आगे बढ़ाइए। उस चिराग को रगड़ा है और पप्पू ने रगड़ लिया। और एक जिन हाजिर हुआ, जिन ने बोला, जिन ने ये कहा पहले शादी करो, फिर बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं। ठीक है जी, तो वो अब ये जिन ही शादी करा सकता है पप्पू की। अच्छा जी, ऐसा मत करें। आप तो दिले जान पहले ही हैं इरफान भाई पर निछावर कर चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिल्कुल, हाँ दिलो जान निछावर कर चुकी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, हम भी निछावर कर चुके हैं। मसूद अहमद गले लग रहे हैं पप्पू से। मसूद भाई ये किसके साथ आप गले लग रहे हैं, फजलू से या पप्पू से? पप्पू तो कह रहे खुद था। अच्छा जी, रज़ा मुगल कह रहे हैं इंशाल्लाह ये दोस्ती नहीं कभी खत्म होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, बुशरा इस्माइल कह रही है ये आवाम डंडों से नहीं, शायद फाइन से डर कर कुछ कर ले। हाँ मैं तो कहती हूँ फाइन करें, ऐसा वाला फाइन नहीं यार, यहाँ पे तो हर चीज आवेगा। यहाँ पर फाइन करते हैं, कहते हैं आधा घंटा और खोल लो। हाँ ये ऐसा वाला फाइन चलता है, कुछ इस तरह का फाइन चल रहा है। मतलब अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। सबकी बात नहीं करते, मगर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। कुछ लोग आते हैं गाड़ी में, कहते हैं ओ ये दुकान खुली है, वहाँ जाते हैं, वो उनके हाथ में फाइन रखते हैं, वो कहते हैं आधा घंटा और खोल लो। बिल्कुल जी, रीना जी प्लीज आप फिक्र ना करें, हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल हमारा। देखिए अल्लाह पर तवक्कुल है, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया अकल दी ना, जब तो अशरफुल मखलूकात कहलाया है, और उस अकल का इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ये नहीं कहता आप खुदकुशी करें, कभी भी नहीं, मना है, सख्ती से मना है। तो ये एक तरह की खुदकुशी की कोशिश है, जब पता है कि ये वबा फैली हुई है, उसके हवाले से भी गवर्नमेंट भी कह रही है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, मतलब सारी दुनिया कह रही है, तो एहतियात करें। खुदकुशी तो हराम है ना, उसकी कोशिश करना भी हराम है। तो उस हवाले से अल्लाह पर तवक्कुल अपनी जगह, मगर अल्लाह पर तवक्कुल करके आप खुदकुशी नहीं कर सकते भाई, खुदकुशी मना है। तो आप उसके हवाले से ये कोशिशें जो हैं, फिर आपको लग गया अल्लाह ना करे, फिर उसके बाद आपकी फैमिली, तो आप दूसरों को भी कर रहे हैं। तो उस हवाले से हम ये बात कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, अल्लाह पर तवक्कुल जरूर करें। टाइम ओवर होता जा रहा है और साक्षी कह रही है पप्पू की कहानी। एक मिनट, पप्पू की कहानी और हमने सबको है सुना दी। अच्छा पप्पू के बजाय वो फजलू भी आ चुके हैं, पप्पू इसमें शामिल हो चुके हैं। मसूद भाई पप्पू दोबारा से आए हैं, मसूद अहमद ने उसको शामिल किया इस कहानी में पप्पू को। तो जवाब दीजिए। चौधरी जमशेद हमें वॉच कर रहे हैं, कहाँ से होते हैं ये चौधरी जमशेद? हमें बताया था फ्रांस, जर्मनी। जर्मनी से। हेलो, बहुत दिनों बाद आया। चौधरी साहब क्या बात है, कहाँ पर है, कैसे हालात चल रहे हैं? गुलाम मुर्तजा कह रहे हैं कि फजलू कहता है दिल के अरमां आंसुओं बह गए। चलो ये अच्छा, ज़रा मुगल कहते हैं पप्पू ने अपनी शादी कर ली, जैसे ही वो जो जिन मिला ना आपको, अच्छा। पप्पू ने अपनी शादी कर ली और फजलू बेचारा हाथ मलता रह गया। ऐसे अहमद साहब कह रहे हैं पप्पू ने सबसे पहले अच्छे अच्छे चेहरे देखने को जिनसे कहा, वो बस चेहरे ही देखता रहेगा। वो कह रहे जिनसे कहा, उनसे कहा, जिनसे कहा। इसके लिए अमल करना होता है, सिर्फ चेहरे नहीं देखने होते। पप्पू भाई तंग ना कर। अच्छा, और गुलाम मुर्तजा कह रहे हैं कि फजलू कहता है कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। फजलू अलादीन का चिराग होते हुए
शादी करवाएंगे इसकी। गुलाम मुर्तजा कह रहे हैं फजलू कहते हैं हाँ, कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए फजलू, ये मेरी अलादीन का चिराग होते हुए भी सिंगल रह गए। साहब कह रहे हैं करेक्ट। और जनाब जबरदस्त मुशा इस्माइल कह रही तो बस फिर अल्लाह की हाफिज है ऐसे लोगों का। हाँ बेटा क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और कौसिया हाशमी कह रही है जरा फसलू के हाथ में 6-5 डब्बे अमेरिका भी भेज दें। अच्छा ये वाला चलिए जी कौसिया जी ये और कहती है कि भेज दें। और फजलू के पास तो अलादीन का चिराग भी है, कुछ पाकिस्तान से आम भी भेज दीजिएगा। अरे हमें आम नहीं मिल बेटा पूरी लिस्ट भेज दो। हाँ। अब सारा कुछ बता दो। अच्छा बच्चों को बताओ, 7 बच्चे बताए थे ना। मामू के बाद भेज रहे कौन से मामू थे? पप्पू मामू। और कुछ मैं पाकिस्तान से आम भी भेज दें, फजलू के साथ यहाँ पर नहीं मिल रहा है आजकल। अच्छा गुड ये अच्छा लगा। पेरिस से है ये जमशेद भाई, पेरिस फ्रांस जर्मनी से नहीं फ्रांस से है। ठीक है। एफिल टावर पे जब फसलू पहुंचा तो इनसे मुलाकात हुई थी उसकी। अरे आपका मैं आपको बताऊं ये यहाँ पर फसलू की कहानी चल रही है। फसलू की कहानी चल रही है और वो ख्वाब देखने वाला एक ऐसा बुशरा से जो सिर्फ ख्वाब देखता है, उठाती है और फिर एफिल टावर पहुंच जाता है, लैम्बोर्गिनी आ जाती है उसके पास, कभी वो हेलीकॉप्टर में शहजादे के पास पहुंच जाता है। ये सारी की सारी आपकी मुलाकात हुई पेरिस में फसलू से बताइएगा मैम। ये सारी चीजें हो रही हैं। हम रोजाना की बुनियाद पर एक स्टोरी एक सेंटेंस के जरिए सारे के सारे हमारे व्यूअर्स जो अपनी मर्जी से आगे बढ़ाएं, अपनी मर्जी से कोई कहीं ले जाता है कहानी को, कोई किसी तरह से ट्विस्ट लेकर आ जाता है, तो आप भी शामिल हो जाएं। बिल्कुल जी वो गाना कर लेते हैं काफी जी। उसके बाद हम आपसे चाहेंगे कि इस कहानी का वाइंड अप करें, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। तो हमारा क्या नाम ठीक है? किसके आंसू? फजलू के या पप्पू के? जी आपसे मुखातिब है। हां फजलू के अरमान दिल में बह गए या गुलाम मुर्तजा के? नहीं हां चल रहे क्या हुआ? नहीं अभी नहीं कर गुलाम मुर्तजा नहीं कर रही है। हम नहीं कर रहे अभी। हां आप ही अब मैं मुझे मजा आ रहा है ना। ये सिर्फ कहानी में दिलचस्पी लेगी, गाना छोड़ है। और सुनाए आप क्या हो रहा है? साक्षी कह रही है उनको जिन्नी से अपनी बीवी से छुटकारा मांगना चाहिए और क्योंकि वो भी सोचती होगी कि किससे पाला पड़ गया है। हाँ मसूद मलिक कह रहे हैं एक मजमूई दास्तान के नाम से है, पंजाबी हमजाद दा दुख के नाम से चाहे मगर टाइम गुजर चुका है मेरे भाई। और रैजुल भी और भी जवाब नहीं दिया हमें कोई अच्छा सा, हमें जवाब दीजिए, हम चाहते हैं कि आप जवाब दें और रोजाना की बुनियाद पर इनामात हासिल करें। सही जवाब देने वाले को रैजुल की तरफ से इनाम मिलता है। वाह 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 ऐसे क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बुशरा इस्माइल कह रही है यहाँ तो तकरीबन कोरोना को बाय बाय कह दिया है और इंशाल्लाह। अच्छा शुरू में मेरे मुंह से निकल रहे थे करीना करीना, फिर उन्होंने बताया नहीं कोरोना है। वो आपके दिल से निकल रही थी आवाज, वो दिल की आवाज थी जो मैंने सुनी। अरे मैं कह रहा था कह रीना रीना कह रीना हाँ तुम पता करीना समझ लीजिए कह रीना। तो जनाब कौन से आदमी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अहमद साहब कह रहे हैं और पप्पू की शादी हो गई तो बोल करें अभी नहीं यार आप एंड वाला बिल्कुल पहले ले आते हैं। मतलब पप्पू की शादी क्यों करवा रहे हैं यार? अहमद साहब कह रहे हैं ये प्रोग्राम दिन ब दिन मजेदार होता जा रहा है, नाम कहने को मिल रहा है। सस्पेंस भाई कह रहे हैं सस्पेंस भाई। चौधरी जमशेदपुरी का हमें देख रहे हैं, हम पसंद कर रहे हैं। पप्पू नाच रहा है। पप्पू का नाच रहा है शताफत अली से इमोजी से काम नहीं चलेगा नहीं। पप्पू नाच कहाँ लिखा है पप्पू नाच रहा है। नहीं हम पढ़ेंगे पहले पप्पू नाच वो सिर्फ फूड भेज रहे हैं, कोई इमोजी भेज रहा है आप बताइए। पप्पू नाच रहा है। अच्छा पप्पू क्यों नाच रहा है भाई ये बताइए? बीवी ने पागल कर दिया उसको हैं, वो नाच रहा है। ये इससे तो बेहतर था मेरी शादी नहीं हुई होती है। कभी कहती कि मुन्ने को पैम्पर चेंज करो, कभी कहती है कि दूध की फिगर बना के दो, तो ये पप्पू पागल हो गया। पप्पू नाच रहा है, अल्लाह रहम करे। ठीक है। और जनाब ये एक जबरदस्त अच्छा फजलू अब तुम प्रोग्राम खत्म करवा रहे हो, ये बहुत गलत बात है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वो बुशरा इस्माइल। यार ये लोग जो है प्रोग्राम खत्म, शादी हो गई, हंसी खुशी रहने लगे। अरे कहानी को सही तरह खत्म करें ना। अच्छा साक्षी कह रही है बट पप्पू कांट डांस साला। वेरी नाइस वेरी नाइस। ये दोनों एक्टिव है माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। और यहाँ पे भाई मैं भी करीना समझ रहा था, अब मुझे पता लगा कि ये बाकी कोरोना है। रज़ा मुगल चलो अच्छी बात है, आपने जल्दी समझ लिया। मेरे पास तो रीना है।
मैं किसी को इनके तुम उनको प्यार से क्या कहते हो उनको? हाँ, ये बताओ ना, बल्कि हर कोई बताए, हर कोई उनको ये कल का रखेंगे। कल का पहला सवाल ये होगा हमारी तरफ से, अच्छे नाम बताइए। और एक आपको मैं बात बताऊं, हम एक ना प्रोग्राम में थे, तो हमने वहां पर ऐसी ना रेंडमली हमने ना एक सवाल कर लिया कि बताइए कि आप इनको ना घर में प्यार से क्या कहती हैं। जितने भी कपल्स बैठे हुए थे ना, तकरीबन 200-300 के दरमियान कपल्स थे, और उनसे सबसे इंडिविजुअली मैंने हर गाने की बात, अब आप रह गए, आप बताएं, और हंस के नोट और बड़े अच्छे नाम, ऐसे नाम के आप, और बुजुर्गों के पास तो ज्यादा रोमांटिक नाम थे मैंने देखा इत्तेफाक से। 60s वाले जो थे, 70s वो तो बगैर जानू जाना मैं बता नहीं सकती, माय स्वीट हार्ट क्या, स्वीटी, ऐसे नाम थे। और जैसे ही वो लोग अपना नाम बताते थे कि निकनेम ये है और मैं प्यार से कहती हूँ, तो एक आवाज आती थी, ओहो, सारे मिलके बहुत मजा आता। कौसिया, ये आपके लिए है। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए तेरे बाजों में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मुझे आज मिल गई है मेरी चाहतों की मंजिल, मुझे आज मिल गई है मेरी चाहतों की मंजिल, मुझे वो खुशी मिली है कि नहीं है बस मेरे दिल, मुझे आरज़ू की जिंदगी वो खुदा तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मैं जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पर लुटा दूँ। आज तो आपको ऑनलाइन बताना पड़ेगा कि मैं बताएं नहीं, गाना रोक दो। क्या मेरे मुताबिक आपने तारीफ करनी है। देखिए, मैं तो अक्सर बताता रहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ मेरी बहन का गाना कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको खुल के दिल से बताऊँ। नहीं, अब दिल से बताना भी। सारी खुशियाँ दे चुकी हैं और देती जा रही हैं, तालियां। इससे मेरी तशफ़ी नहीं हो रही है। देखिए, इनके बगैर मैं अधूरा हूँ और मुझे खुशी नहीं मिलती, जब ये जरा सा भी यूँ हो जाती हैं तो मेरा दिल, लोग जानते हैं, एहसान अहमद साहब, मसूद साहब और जो लोग हमें जानते हैं वो ये अच्छी तरह और जान जाएं कि हम इनके बगैर इनकम्प्लीट हैं। आपको पता है हम इनकम्प्लीट का मतलब नाम और क्या चलो जी, गाना मैं जहाँ के सारी खुशियाँ तेरे नाम पर लुटा दूँ, मैं जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पर लुटा दूँ, तू कहे तो पूरे दिल से तेरी जिंदगी सजा दूँ, तुझे कोई गुस्सा आए तू हमेशा मुस्कुराए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते
का वाइंड अप किया जाए। और पप्पू भी आ चुका, बताइए कहाँ तक हम पहुंचे थे? अच्छा जी, हम यहाँ तक पहुँच गए थे, बट पप्पू कान डांस यहाँ तक पहुंचे थे। अचानक फजलू को लगा के उसे किसी ने समंदर में फेंक दिया है। किसने बोला? किसने बोला? SM अहमद साहब। कहानी में दूसरा नया ट्विस्ट क्या समंदर में जाके और उसकी जब आँख खुली तो समंदर में वहाँ पे भी सो रहा था। मतलब कितना क्या है वो फजलू। ठीक है, पप्पू भाई तंग हो गया, ऊपर चला गया। करी पप्पू भाई तंग हो गया, ऊपर चला गया। अच्छा जी, हमारे पास बहुत सारी चीजें, हम चाह रहे हैं कि इसको अच्छा सा जो वाइंड अप करेगा उसका हम नाउ से नाम करेंगे, नाम अनाउंस करेंगे। ऐसा होता है, चिराग रगड़ो, ऐसे होता है। रीना और इरफान एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं, जो दो जान एक कालिब है। ठीक है यार, खुदा बाट लगाते थे झूले की यार, दो जान एक कालिब। अच्छा, ये कालिब मतलब दिल की होता है ना, दिल। वही। गुड, थैंक यू जी, कोई शक नहीं है, बिल्कुल। बहुत इस्माइल जो है अपने अच्छा, ये देखो तुम सबको बताओगी हैं? किसने बोला? कहाँ बोला? क्या आप लोगों को भी तंग हो गया? अच्छा, आप लोगों को भी यूं देखते देखते जिंदगी गुजर जाए। रज़ा मुगल, अच्छी, हमने बहुत वाली जिंदगी दे। ठीक है जी, तो जनाब वो कौन कर रहा है वाइंड अप? अच्छा, यहाँ से तो तकरीबन कोरोना का बाय बाय करने वाले ये तो हो गया, ये अच्छा, वाकई वहाँ पर हो रहा है, माशाल्लाह, गुड यार, गुड न्यूज़। दुआ करो कि यहाँ पर भी हो जाए जी। अच्छा, इसको वाइंड अप करते हैं, फिर इसके बाद कोई अच्छा सा कमेंट देते हैं ताकि हमारी फजलू की कहानी खत्म हो। मसूद क्या चलेगा? हारून भाई कि पप्पू यार तंग ना कर। अच्छा, आखिर में ये बोला उसने, फजलू ने बोला है पप्पू यार तंग ना कर। पप्पू तो बेचारा चार लेकर भाग गया था ना, इसमें चला गया। अच्छा, ठीक है, वो चला गया। अब इसको खत्म करते चले। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूं, मैं वाइंड अप कर रही हूँ कहानी का। फजलू ने सोचा जब ख्वाब से वो समंदर से निकला तो उसने ख्वाब, अब उसने बोला कि अब मैं नहीं सोऊंगा, मैंने सारी नींद पूरी कर ली है और अब सिर्फ और सिर्फ मैं अपने मुस्तकबिल की तरफ देखूंगा। मैं होऊंगा, मेरे बच्चे होंगे और अब मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने, क्योंकि सुबह ही उठाई थी, उठ जा ले पढ़ यही तरह दूसरा। तो जनाब कल, अच्छा आप चाहते हैं कि किसी और स्टोरी पर कोई हो तो आप मुझे हमसे शेयर कीजिए कि इस पर हम कहानी बनाएं और हम अलग अलग फर्दन रज़ा मुगल की, कौसिया की, बुशरा की भी कहानी हम उसमें डाल सकते हैं। तो कोई भी उसके नाम से कि भाई उनकी तरफ से थी। जो रिफांस शो है, हम लोग जुड़े होते हैं TV 4 के साथ, जो कि कैंडिडेट बेस्ड TV चैनल है, और हमारी जो नशियात होती हैं रिफान शो रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं और आप पसंद करते हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। ताबुन में शामिल होते हैं हमारे साथ स्पॉन्सर्स में रेक्स ज़रूरी, जो कि एक फ्रेंच होम्योपैथिक टॉनिक है, कारन इस्लाम इंटरनेशनल, रिफांस कलेक्शन, इसके हवाले से सारी डिटेल्स आप हमारे रिफांस वर्ल्ड के फेसबुक पेज पर जाकर हासिल कर सकते हैं। रिफांस कलेक्शन का भी फेसबुक पेज है, साथ साथ हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 0300921044 और जो रोज़ाना की बुनियाद पर गणेश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से उम्रे का एक टिकट का अनाउंसमेंट है, जो कि लकी ड्रॉ के जरिए महीने के आखिर में दिया जाएगा। उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर ना सिर्फ आप फेसबुक आईडी पर कॉमेंट्स करें, बल्कि हमारे यूट्यूब चैनल से इरफान कुरैशी ऑफिशियल और रिफांस वर्ल्ड पर जाकर कमेंट्स करें। वहाँ पर एक हमारी पोस्ट है जिसमें लिखा है कमेंट्स प्लीज, तो आप उसमें कमेंट कीजिए। उसके साथ आप ये सब कुछ लिखिए जो आप फेसबुक पर लिख रहे हैं कि रिफान शो गणेश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये जरूर लिखिए, स्क्रीनशॉट बनाइए, हमें व्हाट्सएप कीजिए। और इसके अलावा हमारे साथ शामिल हैं लैंडस्टर, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, उनको जाकर उनके फेसबुक को लाइक कीजिए, देखिए उनके सारे प्रोजेक्ट और उसमें हिस्सा लीजिए। 10% डिस्काउंट ऑफर है रिफान शो का हवाला देने पर, और ग्रेनिट बिल्डर्स जो है उन्होंने ऑफर दी है 5% और साथ साथ फुल कैश अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको उम्रे का टिकट भी दे। तो जनाब जबरदस्त तरीके से अपने दिन को एंजॉय कीजिए, अपने वक्त को अच्छे तरीके से अच्छी यादों के साथ जोड़िए और इस लॉकडाउन में अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, तो उनको डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक, मैंने अपनी जो फेसबुक है उस आईडी पर भी डॉक्टर्स की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर की हैं, तो ज़रूर देखिए और उस पर अमल कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके घर वालों के लिए बहुत कीमती है। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी रात 10:30 बजे, जुड़ जाएगा TV 4 के थ्रू रिफांस शो। अल्लाह हाफ़िज़।
होटल अपार्टमेंट्स, गलियात की खूबसूरत पहाड़ियों के संगम में वाक़, मरी से 49 किलोमीटर और एबटाबाद से 26 किलोमीटर दूरी पर। टीम में एबटाबाद से मंजूर शुदा खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। डाउन पेमेंट सिर्फ 2,34,000, बाकी आसान माहाना अक़सात पर। 3 बेड अपार्टमेंट्स, 2 बेड अपार्टमेंट्स और स्टूडियो अपार्टमेंट्स। हर अपार्टमेंट के साथ बैल्कोनी, एक लग्जरियस तर्ज जिंदगी, स्मार्ट किचन और खूबसूरत बाथरूम से मुज़य्यन। आज ही अपना अपार्टमेंट बुक कराएं और रिपब्लिक ऑफ टर्की का परमानेंट वीजा हासिल करें। अ प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें। ट्रिम फ्रांस से दरामद शुदा महफूज और मौसर होम्योपैथिक फार्मूला, फालतू चर्बी भुलाए जिस्म को सुडौल और खूबसूरत बनाए। साइड इफेक्ट से महफूज, दुनिया भर में बरसों से आजमूदा, तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर दस्तयाब। ट्रिम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हरमैन बिन इरफान है और हम अभी उम्रा करने आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है और हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा कारवान इस्लामी के रेफरेंस हैं और ये बहुत अच्छी खिदमत करते हैं।